क्या है ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स? चित्रा जी, मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक मीम देखा और उसमें ये था कि आत्मा अमर है, शरीर बदलती रहती है। तो वो बिल्कुल स्पष्टता बिहार में जैसा होता रहा है वैसा हो रहा है। परंतु अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाए, ज्यादा दूर के इतिहास में मेरे 2017 के इतिहास में जाए, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आए थे, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग वही परिस्थितियां फिर से उत्पन्न हो रही थी। उस समय भी वो एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन बनाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें विफल रही। उस समय भी कांग्रेस, जो क्लूलेस कह सकते हैं उसको, या कांग्रेस एक ऐसे दल के रूप में थी जिसको ये ना तो कर सकती है ना करने देती है। तो स्थिति उस समय कमोवेश वैसी ही बनी थी और आज भी वैसी स्थिति है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास विकल्प ही नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो उनका जनाधार लगातार, जैसा आप जानती है, 2009 के बाद से ही घटता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अब भारतीय राजनीति में एक और विशिष्टता आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में अब स्टेट पावर को के उपयोग से ही प्रो इनकम्बेंसी किया जाता है। और मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों में और जैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के लिए, उनके पास और कोई विकल्प नहीं रह गया कि येन केन प्रकारेण अपनी कुर्सी बचाए रखें। तो उनको आरजेडी के साथ क्या दिक्कत थी? येन केन प्रकारेण तो वहां पर भी कुर्सी बची हुई वो थी। इसलिए दिक्कत ये है कि आप ये समझिए कि आरजेडी ने भी उनको महत्व तभी तक दिया हुआ है जब तक कि आरजेडी को ये पता है कि उनके पास कोई वोट बेस है। अब उनका वोट बेस लगातार खिसकता चला जा रहा है। और मुझे तो ये भी लगता है, फर्ज करिए जिस प्रकार से आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से आरजेडी के पर ईडी और सीबीआई इत्यादि की 17 में यही सब करके कि भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी के साथ चले गए, तो फिर भ्रष्टाचार कम हो गया क्या सर? ये तो कहने वाली बात हो गई। मैं लौट रही हूँ, कन्हैया बेल्लारी जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, धीरेन्द्र जी भी बहुत जुड़े हुए हैं। कन्हैया बेल्लारी जी, क्या फर्क पड़ता है नीतीश कुमार को? कभी इधर कभी उधर, जनता क्या बोलती है या पत्रकार क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको अपना निर्णय लेना है कि भैया हमको जब तक सटीक दिखाई दे रहे हैं बीजेपी वाले, इनके साथ रहना है। यहां से मन भर गया तो नहीं, जैसे कोई बच्चा होता है नाराज होकर कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स तो कई सालों से हम इसी तरह से देख रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। इसी में उनको मजा आता है, यही करने में उनको मजा आता है। मुझे लगता है कि मैं चूंकि 40 साल से इनको जानता हूं, ऐसे तो ये थे नहीं, ऐसा थे नहीं, लेकिन अब इधर हो गए हैं। मुझे लगता है कि पलटा पलटी और पलटासन में इनको हो सकता है कि भारत रत्न ने ला हो, इसीलिए ऐसा ही कर रहे हो। सुजीत झा ने क्या बताया कि चटनी है, कि धीरे धीरे सही में चटनी बनते जा रहे हैं। पहले ये चटनी नहीं रही थे, भात थे या दाल थे, चटनी कोई दूसरा हुआ करता था, लेकिन अब ये वाकई में चटनी बन जाएंगे। सिकर के कोई कह रहा है कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, कोई कहता है बड़ा सुशासन। यही सुशासन बाबू का काम है कि जब मन करे इधर आ जा, जब मन करे फान करके उधर चल जा, जब मन करे फान करके इधर चल जा। भगवान करे कि इसी तरह के सुशासन बाबू जो है हम हिंदुस्तान के सारे राज्यों को मिल जाए। कितना शर्म की बात है, कितना शर्म महसूस होता है हम लोगों को भी। बाहर से लोग फोन करते हैं कि क्या होता हो बिहार में, क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है नीतीश कुमार अप्रासंगिक धीरे धीरे अपने ही होते जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि मैं भी प्रशंसक रहा हूं इनका। जब ये आए थे तो एक बना था कि नहीं, 2005 के बाद जब बीजेपी के साथ सरकार बनी बहुत सारा काम हुआ। नीतीश कुमार एकदम टर्निंग अराउंड कर दिया इन्होंने। एक मंच पर तेजस्वी के साथ ये जाते हैं, जब तक से सरकार में थे तो तेजस्वी के माँ पिता के सरकार को कोसते हैं। क्या था 2005 से पहले जी? कुछ था यहाँ पर? कुछ था क्या यहाँ पर? अच्छा नहीं था। आप मंच गठबंधन के, फिर भी तेजस्वी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अजय आलोक जी से ही पूछिए, अभी अजय आलोक जी कुछ दिन पहले तक क्या बोला करते थे। आज अचानक जो है तो नीतीश, क्योंकि ये सही बात है कि बीजेपी को चाहिए 40 सीट। बिना नीतीश कुमार, बिना चटनी के अच्छा नहीं होगा ही नहीं 40। तो उस चटनी को इसीलिए ही ले गए हैं और जाना है। यहाँ जितना लोकल में जो मुख्यमंत्री को चटनी कहकर संबोधित करना तो मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है।